जैसे गुजरात में बिहारी हो जाते हैं वैसे बिहार में बिहारी अगर बिहारी हो गए तो बदल जाएगा। गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय दिया जाए। उसके बाद मुद्दा था कि जहरीली शराब पी करके जो भी लोग मर रहे हैं, बिहार में सबसे ईमानदार तो मनीष कश्यप हैं। तो यानी आप शराबबंदी जब किए हैं तो उसको सफल करिए और नहीं तो इसको हटा दीजिए। मनीष कश्यप को लाइए ना, वो गरीबों की आवाज बनते हैं। अरे महाराज 9 महीना जेल खट लिए, हम आपके दरवाजे पे आएंगे और आप लाठी चलाइएगा तो आपको हम अपने दरवाजे पे आने नहीं देंगे। उसमें बिहारियों का सर फाड़ा गया है, 10 दिन पहले की बात है। कोई नेता बोला ही नहीं है, उस सबका दर्द सुनने वाला कोई बिहार का नेता नहीं है। गुजरात में बिहारियों पे लाठी चलाया जाता है, महाराष्ट्र में बिहारियों पर लाठी चलाया जाता है, तो बिहार का कौन नेता गया है हमको बताइए ना। लेकिन बिहार का एगो लाल गया है और उस लाल को फंसाया गया, तो पटना में आईटी हब डालिए ना। क्या बात कर रहे हैं, बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है कि आपके लिए आईटी हब और रोजगार और फैक्ट्री जरूरी। इसीलिए होली में हर साल स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है, इसीलिए दिवाली में और छठ में स्पेशल ट्रेन बिहारियों के लिए ही सिर्फ चलाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री का काफिला रोककर चर्चा में आए विपुल चौबे आज हमारे स्टूडियो में है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। कई सारी कहानियां, कई सारे सामाजिक मुद्दों पे जोरदार धारदार लड़ाई, नाम विपुल चौबे। आगे की कहानी जानेंगे और कई सारे सवाल भी। विपुल जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार। आप हुंकार दल चलाते हैं। छपरा के मसरख में 150 लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। आप छपरा में मुख्यमंत्री का काफिला रोक लेते हैं। गोपालगंज के छात्रों को छपरा विश्वविद्यालय के काम से आना होता है, इसके लिए गोपालगंज में मुख्यमंत्री का काफिला रोक लेते हैं। ये काफिला रोकने वाली कहानी क्या है? देखिए, हम लोग काफिला रोकना शुरुआत नहीं था। शुरुआत था कि गोपालगंज से पटना तक पदयात्रा करना, और पदयात्रा का मुद्दा ये था कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय दिया जाए। उसके बाद मुद्दा था कि जहरीली शराब पी करके जो भी लोग मर रहे हैं और धड़ल्ले से जो शराब बिक रहा है अंडर द टेबल अधिकारियों के द्वारा मैनेज करके, हर एक चेक पोस्ट को मैनेज करके जो शराब आ रहा है, तो यानी आप शराबबंदी जब किए हैं तो उसको सफल करिए और नहीं तो इसको हटा दीजिए। तो ये मुद्दा को लेकर के हम लोग गोपालगंज से पटना तक पदयात्रा किए थे, और जब नीतीश कुमार जी के दरवाजे पे गए थे तो हम लोग पे लाठी चलाया गया था। तो लाठी जब चलाया गया, जब हम आपके दरवाजे पे आएंगे और आप लाठी चलाइएगा तो आपको हम अपने दरवाजे पे आने नहीं देंगे। इसीलिए हम जितनी बार गोपालगंज में वो आते हैं और जितनी बार छपरा में आते हैं हम रोकते हैं और रोकेंगे भी। इसलिए रोकेंगे क्योंकि अगर हमारा आप स्वागत नहीं करिएगा, अरे हम लोग युवा हैं और हम लोग आपकी सत्ता को आगे बढ़ाने में और आपको बेहतर नेता बनाने में अगर हम लोग का योगदान है तो हमारे मुद्दों में आपका भी खड़ा होना एकदम फर्ज है। लेकिन नीतीश कुमार जी इस सब बातों को भूल जाते हैं, तो इसलिए विरोध के नाम पे हम लोग उनको रोकते हैं या फिर काला झंडा दिखाते हैं। शराबबंदी का मुद्दा आपने उठा दिया, तो जैसे शराबबंदी बिहार में लागू होती है, आपके जिले गोपालगंज के मोहम्मदपुर में सबसे पहले शराब पी के लोग मरते हैं। दूसरा मामला भगवानपुर हाट थाने में हो जाता है। तीसरा मामला जो है मढ़ौरा और गरखा थाना क्षेत्र में होता है। पुलिस कहती है कि भाई जाड़े का मौसम है, लोग मर जाते हैं। लेकिन जब मसरख में 150 लोग मरते हैं तो आप मुख्यमंत्री का काफिला रोकते हैं। लेकिन फिर पिछले साल आपने देखा कि बसंतपुर, मसरख और आसपास के थाना क्षेत्रों में लोग मर गए। तो फिर ये काफिला रोकने का भी तो कोई असर नहीं। देखिए, असर धीरे धीरे होगा, जैसे बदलाव धीरे धीरे होता है। हम लोग लड़ रहे हैं और अभी चूंकि अकेला आदमी जा करके छपरा में काला झंडा दिखा रहा है तो इसका प्रभाव हो सकता है कम पड़े। लेकिन एक दिन युवा अगर जागेंगे, बिहार के युवा जिस दिन जग गए उस दिन बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और जगने की ज़रूरत भी है। हम युवाओं से कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी बिहार के युवा हैं जो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जो शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे और तमाम सुख सुविधाओं के नाम पे जो पलायन कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है अपने बिहार में आकर के अपने निकम्मे नेताओं की आंखों में आंखें डाल करके आवाज उठाने का और उनसे सवाल करने का कि आपको 30 साल 15 साल जो भी साल दिया गया आपको दिया गया है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन देखिए, युवा भटक के इधर उधर चले जा रहे हैं। पंजाब का एक भटिंडा में एक कॉलेज है, काशी यूनिवर्सिटी, उसमें बिहारी छात्रों पे गोली चलाया गया है। 10 दिन पहले की बात है। उसमें बिहारियों का सर फाड़ा गया है, 10 दिन पहले की बात है। कोई नेता बोला ही नहीं है, उस सब का दर्द सुनने वाला कोई बिहार का नेता नहीं है। लेकिन अगर वो लड़के हमको मैसेज करते हैं तो हम जैसे युवा उन लोगों की आवाज़ मजबूत करने के लिए ऐसे काम करेंगे। और उससे फर्क नहीं पड़ता है नेताओं को, कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। इस विश्वास को लेकर के हम लोग रोक रहे हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं और
हो सकता है कि एक दिन बदलेगा सब कुछ। सब कुछ बदलेगा। नेता जो है काम नहीं करते हैं। बिहारी छात्रों को अभी पंजाब में मारा गया, इसके पहले कई जगह मारा जाता है। सीधे सीधे विपुल चौबे जी बता दीजिए, 2025 है, सबसे बेहतर बिहार में आपके नज़र में कौन है? देखिए अभी तक तो देखिए नीतीश कुमार जी अपने उम्र, जिस उम्र में नीतीश कुमार जी हैं उस उम्र में नाती पोता के साथ जा करके एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो अभी सत्ता चला रहे हैं, मजबूर लाचार कर दिए सब सारे सिस्टम को। और लालू यादव जी को आप देख रहे हैं, उनके बेटा को आप देख रहे हैं कैसे, अरे देखिए ना तेजू जी होली के दिन स्कूटी पे घूम रहे थे, नीतीश जी को सारा ररा कर रहे थे। ये नेता का काम है। तेजस्वी जी कहीं जाके कुछ भी, मतलब तेजस्वी जी का तो कोई इंटेंशन ही नहीं है बिहार में घूमने का, बिहार में क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, और नीतीश जी उसी हाल में हैं। तो मुद्दा ये है कि कोई नेता अभी उतना बेहतर नहीं है। अगर सरकार किसी का स्वतंत्र बनता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, स्वतंत्र किसी की सरकार बनती है तो वो आदमी बेहतर करेगा, वो सरकार बेहतर करेगी। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि या तो भाजपा की सरकार स्वतंत्र बने या तो प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का भी विजन बढ़िया है, उनका भी एक बार देखा जाएगा हम लोग। मैंने बता दीजिए ना, बिहार में सबसे ईमानदार विपुल चौबे की नज़र में कौन है? बिहार में सबसे ईमानदार तो मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप आप कर रहे हैं, मनीष कश्यप कैसे ईमानदार हैं? कैसे मनीष कश्यप को लाइए ना, वो गरीबों की आवाज़ बनते हैं। अरे महाराज 9 महीना जेल खट लिए और उनके लिए आप लोग खड़ा होइए। कुछ लोग विरोध भी कर रहा है उनका, हम तो कहेंगे कि खड़ा होइए ना, वो सबसे बेहतर और सबसे मजबूत आवाज़ है बिहार के। आप जाइए ना कि बेंगलोर चले जाते हैं मनीष कश्यप, जब बेंगलोर में लाठी चलाया जाता है बिहारियों पे, गुजरात में बिहारियों पे लाठी चलाया जाता है, महाराष्ट्र में बिहारियों पे लाठी चलाया जाता है, तो बिहार का कौन नेता गया है हमको बताइए ना। लेकिन बिहार का एगो लाल गया है और उस लाल को फंसाया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको तो लगता है कि सबसे बेहतर कोई चेहरा है तो मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं बिहार में? एकदम लड़ना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो लगातार फेसबुक पे मुहिम चलाए हैं कि मनीष कश्यप जी को इस बार हर हाल में चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग स्वागत करेंगे। हम जैसे युवा उनका प्रचार करने जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपका करप्शन है, बाहुबली हैं, धनबली हैं, और ऐसे में मनीष कश्यप जैसा एक अदना सा युवक जो आम आदमी की आवाज उठाता है, विपुल चौबे को क्यों लगता है कि बिहारियों के विश्वास पर खड़ा उतरे? देखिए एक शायरी है ना, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो मनीष कश्यप रण से भागने वाला लड़का नहीं है। मनीष कश्यप बिहार और बिहारियों की मजबूत आवाज़ हैं और हमको लगता है कि मनीष कश्यप जैसे लड़के सदन में आज अगर पहुंचते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों बाद जो भी अगला चुनाव आएगा तो उनको देख करके कुछ लोग मोटिवेट होंगे और बिहार के सदन में युवाओं का भागीदारी होगा। और जिस दिन युवाओं की भागीदारी सदन में होगी, आप समझिए बिहार बदलेगा। बूढ़ी मानसिकता से ग्रसित हो चुका है बिहार। कोई भी नेता उठा के देख लीजिए, जितना सदन में जाता है सब बुजुर्ग है, सब 60 साल के ऊपर है। तो उस 60 साल पहले वाली उनका ध्यान है और वो सोच रहे हैं। लेकिन अगर युवा अगर बढ़ेंगे, जाएंगे सदन में, तो वो नया चीज़ इनोवेट करेंगे। जैसे अब देखिए ना, बिहार में रोजगार के लिए तेजस्वी जी खाली हल्ला करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे दिए, नीतीश जी कहते हैं हम रोजगार दे दिए। कोई रोजगार दे नहीं रहा है, रोजगार सब लोग दे भी रहा है और पलायन भी नहीं रुक रहा है। तो समस्या यही है, युवा जाएंगे तो कुछ बेहतर सोचेंगे, आईटी हब के बारे में सोचेंगे, पटना को एकदम विकसित बनाएंगे। पटना में आईटी हब डालिए ना। क्या आप बात कर रहे हैं? बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है कि आपके लिए आईटी हब और रोजगार और फैक्ट्री जरूरी? यही दिक्कत है। बिहार के लड़के, बिहार के युवा इसीलिए भटके हैं और इसीलिए होली में हर साल स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है, इसीलिए दिवाली में और छठ में स्पेशल ट्रेन बिहारियों के लिए ही सिर्फ चलाया जाता है, क्योंकि बिहारी सिर्फ और सिर्फ भटके हैं तो जात के नाम पे भटके हैं। अपने नेता को देख रहे हैं कि फलानवा कौन है, जात के हूँ, उनका लगे चल जाएगा, बढ़िया रही। यादव लालू जी को उठा लिए हैं माथा पे, फलाना फलाना जाति के हर लोग अपना अपना नेता चुन लिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर बिहारी जैसे गुजरात में बिहारी हो जाते हैं, वैसे बिहार में बिहारी अगर बिहारी हो गए तो बदल जाएगा सब कुछ। लेकिन बिहार में बिहारी आने के बाद बिहारी नहीं रह जाते हैं। बिहार में बिहारी आने के बाद बदल के अपना अपना यादव, राजपूत, बनिया, बाभन हो जाते हैं। तो दिक्कत यही है ना, बदलाव कैसे आएगा? बदलाव लाने के लिए बिहारी को बिहारी बनना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए जो आवाज़ मजबूत कर रहा है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो आवाज़ के लिए, जो आपके लिए हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, धीरे धीरे बदलेगा।
कौन कहता है कि कुहरा घना है, यह तो किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत कुमार के इन शब्दों के साथ एक आशावादी इस साक्षात्कार को समाप्त करते हैं और कमेंट बॉक्स में आपके विचारों को आमंत्रित करते हैं कि आखिर बिहार कैसे बदलेगा। विपुल चौबे जैसे युवा क्या मुख्यमंत्री का काफिला रोकते रहेंगे? जहरीली शराब से लोग मरते रहेंगे? क्या मनीष कश्यप जैसे क्रांतिकारी युवाओं को राजनीति में आने से वंशवाद रोकेगा? सवाल कई हैं, पर जवाब बिहार की आम जनमानस के पास है।